हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब मल्हार का 7वां चैप्टर मत बांधो। इसकी हम करेंगे व्याख्या। तो इसका जो सारांश है वो हमने आपको करवा दिया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा उसको तो आपको बहुत आसान होगा इस कविता को समझना। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस कविता में। तो पहले हम समझते हैं कि यह है क्या इस कविता में। तो यह कविता स्वतंत्रता, प्रकृति और जीवन की उन्मुक्तता का संदेश देती है। कवित्री कहती हैं, इसकी कवित्री जो हैं जिन्होंने लिखी है कविता, ये हैं महादेवी वर्मा जी। तो वो क्या कहती हैं कि पक्षियों, सपनों, विचारों और मनुष्य की स्वतंत्र उड़ान को कभी रोकना नहीं चाहिए। जैसे पक्षी जो होते हैं वो खुले आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने सपनों और विचारों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने देना चाहिए। यही इस कविता का मुख्य संदेश है। तो मनुष्य के सपनों और जो प्रतिभा है उनकी, उसको स्वतंत्र उड़ान मिले तभी वह स्वयं का विकास कर सकते हैं और समाज तथा संसार को बेहतर बना सकते हैं। तो मनुष्य के जो सपने होते हैं उनको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो जीवन में जो पा सकते हैं वो पा सकें। तभी क्या होगा, उनका विकास होगा तो समाज और संसार जो है वो बेहतर अच्छा बन सकेगा। अब हम देखते हैं इस कविता का अर्थ। तो महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। तो कवित्री क्या कहती हैं, समाज और दुनिया से आग्रह करती हैं कि इन सपनों के पंख न काटो, कि इंसान के भीतर जो सुंदर सपने और ऊंची आकांक्षाएं हैं उन्हें रोको मत। तो क्या होता है, जिस तरह पंख कट जाने पर पक्षी उड़ नहीं पाता, उसी तरह अगर किसी के सपनों पर पाबंदी लगा दी जाए तो उसकी प्रगति नहीं हो पाती। इसलिए सपनों की गति या उड़ान या रफ्तार को बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। तो कोई अगर सपने देख रहा है तो उसके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। तो उसकी जो कल्पनाएं हैं, ऊंची उड़ानें हैं, उन पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। ख़ास तौर से जो बच्चे होते हैं, कल्पनाएं करते हैं, सपने देखते हैं, तो हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए। तो माँ बाप क्या करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों पर पाबंदी लगाते हैं कि नहीं तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन जो उनके सपने होते हैं उनको पूरा नहीं होने देते। तो यहाँ पे कवित्री यही कहती हैं, समाज और दुनिया से आग्रह करते हुए कि इंसान के भीतर जो सुंदर सपने और ऊंची आकांक्षाएं हैं उन्हें रोको मत। तो इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तो ये जो सपने हैं इनको पूरा होने दो, इनको रोको मत। जो सपने देख रहे हैं उनको सपने देखने दो और उनको पूरा करने में उनकी मदद करो। तो जिस तरह पंख कट जाने पर क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सपनों के पंख मतलब पंख जो पक्षी होता है उसके पंख काट दिए जाएं तो वो उड़ नहीं पाता। इसीलिए जो बच्चे होते हैं, जो सपने देखते हैं, अगर उनके सपनों को हम पूरा ना कर पाएंगे तो क्या होगा, वो उन्नति नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर किसी के सपनों पर पाबंदी लगा दी जाए तो वो प्रगति नहीं कर पाता। इसलिए सपनों की गति को बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। सपनों की गति मत बांधो। इसलिए सपनों की जो गति है, चाल है, रफ्तार है, उसको बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए बच्चों को। जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिर आगे कवित्री कहती हैं, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। तो यहाँ कवित्री प्रकृति के दो विपरीत उदाहरण देती हैं। जैसे कि पहला सौरभ, सुगंध। फूल की सुगंध जो होती है, एक बार जब आसमान में बिखर जाती है तो उसे वापस समेटा नहीं जा सकता, वह स्वतंत्र होकर हर तरफ फैल जाती है। तो फूल की खुशबू जब क्या होता है, आसमान में बिखर जाती है तो वो सब तरफ फैल जाती है, अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाती है। तो उस पर कोई रोक टोक नहीं होती, जहाँ चाहे वहाँ उसकी खुशबू चली जाती है। लेकिन बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। लेकिन जो बीज होता है मिट्टी धूल में ऐसे ही पड़ा रहता है तो वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूता। उसे पौधा बनने और बढ़ने के लिए मुक्त होना पड़ता है। तो बीज को अगर हम ऐसे ही डाल देंगे, उसमें सही तरह से खाद, पानी और धूप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा।
इसी तरह बच्चों के सपने होते हैं, उनको पूरा करने का हम प्रयास नहीं करेंगे तो बच्चे के जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। जो बनना चाहता है वो नहीं बन पाता। तो कवित्री यही समझाना चाहती हैं कि सपनों को भी सुगंध की तरह स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उन्हें मिट्टी में पड़े बीज की तरह सीमित और दमित नहीं करना चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो कवित्री यहाँ पर प्रकृति के दो विपरीत उदाहरण देती हैं। एक देती हैं सुगंध का, जो कि सुगंध होती है क्या करती है, स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है इसीलिए तो वो क्या करती है, अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाती है। लेकिन जो बीज होता है वो किसी पर डिपेंड होता है। अगर हम उसको ऐसे ही डाल देते हैं धूल मिट्टी में तो वो कभी भी पौधा नहीं बनता, पेड़ नहीं बनता। तो उसको पेड़ बनाने के लिए, पौधा बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें खाद डालनी होती है, उसकी देखभाल करनी होती है, तभी वो पेड़ बन सकता है। तो कवित्री यही कहती हैं जो बीज होता है अगर धूल में पड़ा रहता है तो वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। तो हमें क्या करना चाहिए, सुगंध की तरह बनना चाहिए। सुगंध की तरह जो बच्चे उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जो उनके सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, सब तरफ अपनी जो प्रसिद्धि है उसको फैला सकेंगे, उनका नाम होगा पूरे संसार में। फिर कवित्री आगे कहती हैं, अग्नि सदा धरती पर जलती धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आँखों में आता है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत रोको। तो क्या होता है, जब धरती पर आग जलती है, अग्नि सदा धरती पर जलती, जो अग्नि होती है हमेशा धरती पर जलती है, लेकिन उसका जो धूम होता है, धुआं होता है, गगन में मंडराता है, आकाश में चला जाता है, आसमान की तरफ जाता है। तो सपनों में दोनों ही गति हैं, तो सपनों में भी यही दोनों गतियां छिपी होती हैं, उड़कर आँखों में आता है। तो वे क्या होते हैं, जो सपने होते हैं इंसान के दिल मतलब धरती में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी जो उड़ान होती है आसमान की तरफ होती है, तो ऊंचे लक्ष्यों को वो प्राप्त करते हैं। तो ये जो सपने होते हैं हमारे भीतर से उमड़कर हमारी आँखों में चमक बनकर तैरने लगते हैं। तो हमारे जो सपने अगर पूरे हो जाते हैं तो हम ऊंचाइयों को छूते हैं। जिस तरह से जो धुआं होता है आग का वो ऊपर जाता है आसमान में, उसी तरह अगर हमारे सपने पूरे होते हैं तो हम भी ऊंचाइयों को छूते हैं। तो जब धरती पर आग जलती है तो हमेशा उसका धुआं क्या होता है, आसमान की तरफ जाता है। तो सपनों में भी यही दोनों गतियाँ छिपी होती हैं, वो इंसान के दिल में जन्म लेते हैं। जो सपने होते हैं वो इंसान के दिल में जन्म लेते हैं, मतलब पृथ्वी पर यथार्थ में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी जो उड़ान होती है आसमान की तरफ होती है, ऊंचे लक्ष्यों की तरफ होती है। तो ये जो सपने होते हैं हमारे भीतर से उमड़कर हमारी आँखों में चमक बनकर तैरने लगते हैं। आगे की पंक्ति है, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत रोको। आरोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना और अवरोहण का मतलब होता है नीचे उतरना। तो कवित्री क्या कहती हैं कि सपनों के इस उतार चढ़ाव को मत रोको। जब कोई बड़ा सपना देखता है तो उसमें सफलता और विफलता दोनों की संभावनाएं होती हैं। जब कोई सपने देखे जाते हैं तो उसमें सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं। तो इंसान को खुलकर सपने देखने और उनके लिए प्रयास करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। सपने सबको देखना चाहिए, हो सकता है उसमें आप सफल भी हो जाएं, हो सकता है उसमें आप विफल भी हो जाएं, वो सपना आपका पूरा भी ना हो। लेकिन अगर सपने ही नहीं देखेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सपने देखना चाहिए, उनको पूरा करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो हो सकता है हम सफल हो जाएं। अगर हम सफल हो जाएंगे तो हम ऊंचाइयों को छुएंगे। आगे कवित्री कहती हैं, मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। तो जब हमारे सपने आज़ाद आसमान में घूमते हैं, मुक्त गगन मतलब आज़ाद आसमान में घूमते हैं, विचरण कर मतलब घूमते हैं, तो यह क्या होता है, तारों जैसी असीम ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तारों में फिर मिल जाएगा। तो जब हमारे सपने आसमान में आज़ाद घूमते हैं तो वे तारों जैसी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन वे सपने सिर्फ हवा में नहीं रहते। तो जब वे पूरे होते हैं तो बादलों से सुंदर रंग, मेघों से रंग और किरणों से
दीप्त लिए भू पर आएगा। तो बादलों से सुंदर रंग लाते हैं और सूरज की किरणों से चमक मतलब प्रकाश लेकर वापस इस धरती पर लौटते हैं। मतलब ऊंचे सपने देखने से ही मनुष्य जीवन में कुछ सुंदर और प्रकाश में बदलाव ला पाता है। अगर हमारे सपने पूरे नहीं होते तो हमारे मन में क्या होता है, बहुत उदासी आ जाती है, कुंठा आ जाती है, हमारा जीवन अंधकार में हो जाता है। तो हमारे जो सपने होते हैं अगर वो पूरे हो जाते हैं तो हम खुश रहते हैं और मनुष्य जीवन में कुछ सुंदर और प्रकाश में बदलाव ला पाता है अगर उसके सपने पूरे हो जाते हैं। तो इस पूरी कविता का भावार्थ यही है कि जो बच्चे सपने देखते हैं, मनुष्य सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। तो कवित्री यही कहती हैं कि यदि हम सपनों को आसमान तक जाने से नहीं रोकेंगे तो यही सपने पूरे होकर इस धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने का हुनर सिखाएंगे, शिल्प सिखाएंगे। तो स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। कौन सिखलाएगा? जिनके सपने पूरे होंगे। तो यदि हम सपनों को आसमान तक जाने से नहीं रोकेंगे, मतलब ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोकेंगे, जितना मर्जी हम सपने देख लें, तो यही सपने जो होते हैं जब पूरे हो जाते हैं तो इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाने का हुनर सिखाते हैं। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। तो हर महान आविष्कार और सुंदर रचना पहले किसी का सपना ही होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है पहले सपना ही देखता है, फिर उसको साकार करता है। तो नभ तक जाने से मत रोको, इसलिए इन्हें सिर्फ ज़मीनी मजबूरियों या सीमाओं से बांधकर मत रखो। नभ तक जाने से मत रोको, इन्हें नभ तक जाने दो, इन्हें आसमान तक जाने दो। तो जो कवयित्री हैं वो यही प्रेरणा देती हैं कि मनुष्य को आकाश जैसी ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोकना चाहिए और उसे धरती के बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो जो सपने बच्चे देखते हैं उनको वही बनने का प्रयास कराना चाहिए, ना कि अपने जो सपने हैं उनको बच्चों पर थोपना चाहिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने तो आप बच्चों को क्या करते हैं, उसी लाइन में भेज देते हैं। बच्चों का सपना कुछ और होता है लेकिन आप उनके सपनों को पूरा नहीं करते। अंत में भी पुनः कहती हैं कि सपनों के पंख मत काटो और उनकी गति पर बंधन मत लगाओ, क्योंकि स्वतंत्रता ही प्रगति, सफलता और उज्जवल भविष्य का आधार होती है। तो कविताओं की अंतिम पंक्तियाँ फिर से उसी बात को दोहराती हैं कि इन सपनों के पंख न काटो। पूरी कविता का मूल भाव यही है कि सपनों पर किसी का पहरा नहीं होना चाहिए। इंसान को बड़ी सोच और ऊंची उड़ान भरने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि आज के सपने ही कल के सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। तो ये था इस कविता का अर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इस कविता को अच्छे से समझिए, याद करिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।